नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसी स्कूल जी में। साथियों, आज हम जीके जीएस का छठवां प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आरओ, एपीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएसआई इत्यादि एग्जाम के लिए। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है? इसका आंसर होगा सी, 50 सदस्यों का। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन अनिवार्य है। निम्न में से किस संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है? ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति का। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से ही नियुक्त होता है, वह निरपवाद रूप से सत्ताधारी दल का ही होता है। इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 डी में। संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष कितने माह के भीतर रखा जाना आवश्यक है? ऑप्शन बी, 2 माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जारी होने के बाद 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाना चाहिए। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति निम्न से किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन बी, प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है 1951 में। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? ऑप्शन सी, केरल उच्च न्यायालय करता है। केरल उच्च न्यायालय केरल एवं लक्षद्वीप करता है। मद्रास उच्च न्यायालय तमिलनाडु और पुडुचेरी में करता है। कोलकाता उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार करता है। मुंबई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन दीव को करता है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक रोग नहीं है? ऑप्शन डी, ल्यूकेमिया नहीं। ल्यूकेमिया आनुवांशिक रोग नहीं, यह रक्त से संबंधित कैंसर है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो, ऑप्शन डी, प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन रक्त में उपस्थित प्रोटीन होता है। यह प्रतिपिंड के निर्माण को एक प्रतिरक्षा तंत्र को उद्दीपित करता है। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित था? ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पर। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भाग में होता है। क्लोरोप्लास्ट पौधों का हरा भाग होता है। किस वायसराय ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। एम.एन. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। ऑप्शन सी, अक्टूबर 1920 में। एम.एन. राय के नेतृत्व में अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। इसके बाद कई वामपंथी समूह और कम्युनिस्ट दल और संगठन 1920 के बाद भारत में अस्तित्व में आने लगे। दिसंबर 1925 में इनमें से अधिकांश समूह कानपुर से मिले और इन्होंने एक अखिल भारतीय स्तर संगठन कायम किया, जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रखा गया। वाई सोशलिज्म या समाजवाद क्यों पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण ने लिखी। वाई सोशलिज्म समाजवाद क्यों पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखी। साइमन कमीशन भारत कब आया? ऑप्शन डी, 3 फरवरी 1928 में आया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत मुंबई पहुंचा। निम्न से किस संगठन का उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से
औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकने और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। ऑप्शन सी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह 1928 गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में लगान से संबंधित आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके महासचिव चुने गए। ऑप्शन बी NG रंगा चुने गए। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव NG रंगा चुने गए। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया? ऑप्शन डी अहमदाबाद मिल हड़ताल में। अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने मिल मजदूरों के पक्ष में 1918 में आंदोलन शुरू किया। गांधी जी के नेतृत्व में मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी ने सर्वप्रथम यही भूख हड़ताल का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया। मंगल पांडे निम्न से किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? ऑप्शन डी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के। मंगल पांडे बैरकपुर में 34वें नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे 19 जुलाई 1827 को मंगल पांडे का जन्म हुआ। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए। 1856 में सेना में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ। फरवरी 1857 में कारतूस में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल से रोष फैल गया। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया गया। ब्रह्म समाज के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह मूर्ति पूजा का विरोधी था, यह अनेक धर्मों का समन्वय था, यह मानव अस्तित्व पर बल प्रदान करता था। ऑप्शन डी तीनों सही है। औरंगजेब ने किस राजपूत राजा को शिवाजी से युद्ध के लिए भेजा था? ऑप्शन सी जयसिंह को। औरंगजेब ने शिवाजी के दमन के लिए कछवाहा राजा जयसिंह को भेजा, जिसने 1665 में पुरंदर की संधि हुई। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन सी तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार ने के शासनकाल में उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। उसका पुत्र सुसीम, जो तक्षशिला का सूबेदार था, विद्रोह को दबाने में सफल न हुआ। तब बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को, जो उस समय उज्जैन का सूबेदार था, तक्षशिला भेजा। अशोक ने सफलतापूर्वक विद्रोह को शांत किया। मौर्य काल में नियुक्त अधिकारी रज्जुक का कार्य था। ऑप्शन बी न्याय और राजस्व संग्राम का। अशोक के चौथे अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। रज्जुक वर्तमान जिलाधिकारी के समान था। इसे न्याय और राजस्व का अधिकारी दिया गया था। अंग को मगध में किस शासन ने मिलाया? ऑप्शन बी बिंदुसार ने मिलाया। बिंदुसार ने अंग के ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसके साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इसका पहला विवाह कौशल देवी नामक महिला से कौशल परिवार में हुआ। वैशाली के लिच्छवी परिवार को चिल्लाना नामक राजकुमारी से विवाह किया गया और विवाह मध्य पंजाब के मद्रा के शाही परिवार की छेमा से की गई। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बांटा हुआ था? ऑप्शन ए धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा नगरों में 2 कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। प्रथम, संपूर्ण नगर 3 भागों में बटा हुआ था। गढ़ी मध्य नगर, निचला नगर। दूसरे यहाँ से एक ऐसे शिलालेख की प्राप्ति हुई जिस पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। प्रत्येक अक्षर को दूध जैसा सफ़ेद पत्थर से टुकड़ों को मिलाकर धातु या स्फटिक चूर्ण की लेप की मदद से बनाया गया। लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन डी सिक्किम से। लेप्चा जनजाति, जिसे रोंग भी कहते हैं, यह पूर्वी नेपाल, पश्चिमी भूटान, तिब्बत के कुछ क्षेत्र तथा भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के प्रमुख निवासी हैं। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक के भाग को सह्याद्री कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं सटती है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा। राजस्थान की सटती है, हरियाणा की नहीं सटती।
सटती है। पाकिस्तान से सटे राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं। नील नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं बहती है? मिस्र, केन्या, सूडान तथा दक्षिण अफ्रीका से नहीं होकर बहती। नील नदी अफ्रीका के मध्य से बहती। दक्षिण अफ्रीका महादेश की सबसे दक्षिण में स्थित है, अतः दक्षिण अफ्रीका नील नदी के अफवाह बेसिन में नहीं है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है। पारामारिबो निम्न में से किस देश की राजधानी है? ऑप्शन डी सूरीनाम की है। पारामारिबो दक्षिणी अमेरिका की देश सूरीनाम की राजधानी है। कोलंबिया बोगोटा की राजधानी, फ्रेंच गुयाना केना की, उरुग्वे मोंटेवीडियो की राजधानी है। कौन सी नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है? पराना नदी। ऑप्शन ए। ब्राज़ीलियन उच्चभूमि से निकलने वाली पराना नदी ब्राज़ील एवं पराग्वे की सीमा निर्धारित करती है। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन सी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नीचे दी गई सूची से मिलान करें और दो को सूचीबद्ध करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑडियोमीटर ध्वनि, फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता, पिक्नोमीटर तरल पदार्थों के विशेष गुरुत्व, हाइपर हीलियोमीटर सौर विकिरण। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। ए का दूसरा, बी के तीसरा, सी के चौथा, डी का पहला। गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती हैं? ऑप्शन डी एक समान त्वरण के साथ। समय की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है। ऑप्शन सी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल पाया। सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल एवं दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। दहन है एक रासायनिक अपक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है, आक्सीकरण अपक्रिया है, अवकरण अपक्रिया ये नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन सी 1, 2, 3 है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब? ऑप्शन बी दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में दाहिने से बाएं की ओर बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ती है, जबकि बाएं से दाएं की जाने पर त्रिज्या घटती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कृत्रिम वर्षा या मेघ बीजन के लिए प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सूखी बर्फ। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी प्रयोग। उपयुक्त सभी रसायन का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। क्लाउड सीडिंग का उपयोग वर्षा से वृद्धि करने, ओलावृष्टि के नुकसान को कम करने, कोहरा हटाने तथा तत्कालीन रूप से वायु प्रदूषण कम करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सर्प विषरोधी सुई किस का एक यौगिक तत्व है? ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक का। सर्प विषरोधी सुई स्वर्ण का यौगिक होता है आरिच क्लोराइड। निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है? ऑप्शन डी व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता शामिल नहीं है। व्यापार व प्रशुल्क पर सामान्य समझौता गैट का संबंध विश्व व्यापार संगठन से है, जबकि अन्य 3 संस्थाओं का संबंध विश्व बैंक से है। विश्व बैंक के समूह एक IBRD है, दूसरा IFC है, तीसरा IDA है, चौथा ICSID है, पांचवा MIGA है। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करते हेतु अनुमानित। रुपए की अन्य प्रमुख मुद्राओं में और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपयों में बदलने की अनुमति को रुपया परिवर्तनीयता कहते हैं। कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी तमिलनाडु में। कुदनकुलम परियोजना तमिलनाडु में तिरुवनवेली जिले में स्थित है। निम्न से किस देश की मुद्रा नेगुलत्रम है? ऑप्शन डी भूटान का। बांग्लादेश का टका,
सेल्सियस का रुपया, भूटान का नंगट्रम, मालदीव का रुपया। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के किया गया। कुमाऊं हिमालय की नदियों के बीच की स्थित है? ऑप्शन सी सतलज एवं काली। सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमबंधित है? ऑप्शन डी लूनी नदी। लूनी भूमबंधित नदी है। यह अरावली से निकलकर कच्छ के रण के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। धन्यवाद साथियों।